मैं जो है ना पहले जो है ना एक्स मुस्लिम नहीं था। 3-4 दिन ही ओके। हुए हैं मतलब मैंने आपका चैनल सुनना शुरू किया। आपकी कोई 8-8 घंटे की जो स्ट्रीम्स काफ़ी लंबी होती हैं आपकी। हुँ। तो जो है वो फिर मैंने उसमें देखना शुरू किया आपके सारा कुछ है तो यानी फिर ये आप सारी सिर्फ़ चीज़ें 8 4-5 दिन से देख रहे हो और कंटीन्यूअसली आप 8-8 9-9 घंटा वीडियो पूरा देख रहे हैं चैनल पे हमारे। जी, जी, ऐसा ही है बिल्कुल क्योंकि अहमद नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? हाँ जी। हाँ जी। नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। आयतुल कुर्सी सुना देना सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनातुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। जी जनाब, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? अच्छा मैंने पहले क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे एक? सर टॉपिक पे क्या कहेंगे? मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ लेकिन कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने कहा पहले पूछ लूँ मैं आपसे। अच्छा कर लीजिए। अच्छा ये बताइएगा कि जो मुत्तकीन होते हैं वो हिदायत पे होते हैं कि नहीं? हाँ, मुत्तकीन हिदायत पे होते हैं, इस्लाम अच्छा, के हिसाब से। ठीक हो गया तो फिर ज़रा ये आयत पढ़िएगा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो फिर हुँ, कुरान ये क्यों कह रहा है कि हम मुत्तकीन को हिदायत देंगे? हालाँकि यार मुत्तकीन आप तो भी एक्स हिदायत में हैं। मुस्लिम हैं क्या भाई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो वैलिड सवाल है आपका, बोंगी है ये। अगर वो पहले से हिदायत पे है तो ये देखो कुरान का तो मसला ही ये है ना कि उसको अपनी बात ही रखने नहीं आता। जो असल खुदा होगा, वो इतना तो यानी क्या कहते हैं उसको, गया गुज़रा तो नहीं होगा ना कि उसको अपनी बात ही रखने ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप लेकिन देखिए मैं कि ये जी, कितनी बड़ी बोंगी है। जैसे आपने ये एक अच्छा एग्जांपल दिया, हम इसको गुमराही पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि भाई अल्लाह सिर्फ़ उसी को गुमराह करता है जो फ़ासिक होते हैं। अरे भाई जब ऑलरेडी वो फ़ासिक है तो ऑलरेडी गुमराह है। अब अल्लाह जो है और क्या गुमराह करेगा उसको? बिल्कुल ऐसे ही असल में मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि मतलब मैं जो है ना पहले जो है ना एक्स मुस्लिम नहीं था। यानी एक्स कि मुस्लिम? ये तो कि मैं त नहीं था ना, यानी 3-4 दिन ही ओके, हुए हैं मतलब मैंने आपका चैनल सुनना शुरू किया। लेकिन ओके। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न सी थी। हुँ, तो वो जब बहुत सारी कन्फ्यूज़न आई फिर तकरीबन मैंने जो है ना वो आपकी कोई 8-8 घंटे की जो स्ट्रीम्स काफ़ी लंबी होती हैं आपकी। हुँ, तो जो है वो फिर मैंने उसमें देखना शुरू किया आपके सारा कुछ है अ, इंसान थोड़ा-सा ज़रा डरता भी होता है, ज़रा वो समझता है शायद वो अकेला ही है। हुँ, लेकिन वो सही। जब मैंने आपको सुनना शुरू किया पता चला कि नहीं यार अकेला तो नहीं हूँ। क्या तो बात है! बहुत सारे क्या लोग बात है! ऐसे हैं कि यानी कि वो उसके साथ जो है ना वो इस कॉज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो यानी फिर ये आप सारी सिर्फ़ चीज़ें 8 4-5 दिन से देख रहे हो और कंटीन्यूअसली आप 8-8 9-9 घंटा वीडियो पूरा देख रहे हैं चैनल पे हमारे। जी, जी, ऐसा ही है बिल्कुल क्योंकि अरे होता ये है ना बाप कि रे आपके बाप! हाँ, दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, तो अब हुँ, कहीं से आपको आंसर तो मिलते नहीं है उनके। तो हुँ। जब आंसर नहीं मिलते सारा कुछ होता है तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में ठहर से जाते हैं कि अच्छा यार इनका क्या इश्यू है? फिर स्पेशली आपको ये लगता है शायद आप अकेले ये सारा चीज़ें सोच रहे हैं। हुँ, लेकिन जब सही। वक़्त गुज़रता है तो जब मैंने आपको देखना शुरू किया तो मुझे पता चला नहीं यार मैं अकेला तो नहीं देख रहा ये। इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं जो ये कितना फ़ॉलो मतलब यही करते थे सारे आप जो इस्लाम को, पहले जब करते मैंने थे? आपको मैंने आपको बताया ना कि ज़ाहिर है कि जो मेरे क्वेश्चन है सारा कुछ इससे आप देख सकते हैं कि आई वाज़ द स्टांस सपोर्टर ऑफ इस्लाम ना, तो क्या थे? इससे स्टा स्टॉन्च क्या स्टांस थे? सपोर्टर अच्छा ज़ाहिर है कि सपोर्टर मतलब पक्के टक्के मोमिन थे आप। जी, जी, ज़ाहिर है हमारे घर में चूँकि माहौल भी ऐसे ही है हुँ, मतलब पेरेंट्स की तरफ से जो ग्रूमिंग थी उसमें ये था कि यार कि आपने सुबह उठ के नमाज़ भी पढ़नी है, सारा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद जो हुँ, है जब रोज़े हैं तो वो आपने सारे रखने हैं, तो चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन ज़ाहिर है क्वेश्चनिंग आपके ज़हन में आती थी कि यार ये क्या एक इम्बैलेंस सा है कि हमारे यहाँ जो है वो 15 घंटे का रोज़ा है, वो नॉर्वे वाले 22 घंटे का रख रहे हैं, ठीक है। ये इतना हुँ। इनजस्टिस किस किस्म का है, क्यों ऐसा है, ठीक है।
और वो तो रसूलुल्लाह को मालूम भी नहीं था ना कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे जो है वो 6-6 महीना जो है वो दिन ही नहीं होता, रात रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़हन में होती हैं इंसान के कि इंसान सोच रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है, फलाँ चीज़ ऐसी क्यों है, ठीक है? तो वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहते हैं तो एक वक़्त ऐसा आता है कि मतलब आप बिल्कुल बग हो जाते हैं। आप कहते हैं यार तो ये नहीं जो मतलब आज के टॉपिक पे जब आप स्टॉन्च मुस्लिम थे, जैसे कि आपने बताया, कभी इस तरीके की बातें आपके सामने आई थी कि रसूलुल्लाह ये थूक देते थे, कुल्ली कर देते थे और ये सहाबा जो है उनके थूक को मल लेते थे? कभी कभी ये इस तरीके की बातें सुने थे, हदीसें सुने थे आपने? जी, जी, बिल्कुल ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हम सुनते थे लेकिन वो होता ये है कि इंसान उस टाइम उस चीज़ में इतना ज़्यादा डूबा होता है कि वो कहता है बस ठीक है। कि ये हम्म। सारी चीज़ें होती हैं ना, ज़ाहिर है कि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसमें कौन-सी ऐसी बात है। हम्म। लेकिन ये चीज़ें हम उस टाइम नहीं, सोचते लेकिन थे, लेकिन अगर अगर आप देखिए थोड़े देर के लिए मान भी ले कि चलो कोई मोजिजा था, उनकी थूक में शिफा था, फिर भी आप पीना पसंद करेंगे? नहीं डेफ़िनेटली ऐसा नहीं हो सकता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो अच्छा। मतलब हमारे लिए तो वो नहीं होती, लेकिन मैं एक आम मुसलमानों की बात भी करता हूँ कि चूँकि उसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं, वो समझते हैं कि नहीं ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, तो वही लेकिन अब ज्यों-ज्यों आप पढ़ते जाते हैं, चाहते जाते हैं, आपको समझ आती है नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल नहीं है। फिर मैं अक्सर सोचता था कि यार ये सारे मुझसे जो हैं वो हमसे पहले ही होते रहे हैं, हमारे साथ भी हाँ, तो कोई अब होना क्यों नहीं चाहिए ताकि होता? हमें हाँ, अब सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? कभी हम भी कुछ चीज़ देख हम्म। लेंगे यार ये चीज़ हो रही है। अभी जिब्राइल और अल्लाह जो है ना वो डोरमेंट मोड पे है। डोरमेंट ही कहते हैं ना दोस्तों, डोरमेंट मोड पे है वो। वो अभी कुछ नहीं कर सकते। अब वो सीधा कयामत के दिन एक्टिव होने वाले हैं वो। अच्छा, आपने कहा साहिल भाई फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, लेकिन कुरान तो साफ-साफ मना कर रहा है कि कोई मुआवजा दिया ही हाँ, नहीं है। अरे मैं कहता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए ले भी लो यार, तो भी दिल करेगा कोई ऐसा थूक के तुमको दे तो तुमको वो क्या कहते हैं वो, उल्टी जैसा नहीं फील होगा? आँखों के सामने तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर दिख गया तो उधर ज़िंदगी में खाना नहीं खाए बंदा। हाँ। अ, अहमद साहब, 5 मेजर आपके रीज़न बताइए इस्लाम सही नहीं आपको लगा, उसके बाद फिर मैं चाह रहा था कि कोई मोमिन से पहले बात कर ले, लेकिन कंटीन्यूअस 4 कॉलर जो है वो सारे के सारे एक्स मुस्लिम ही आए। तो आप 5 जल्दी से जो है वो मेजर चीज़ें बताइए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं जो है ना वो एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ जो होती है उसका जो कॉज़ होता है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, यानी कि मतलब मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ें इस तरीके से मैजिक नहीं हो सकती। लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे जा-बजा नज़र आता है जी कि क्या नाम है, जो साँप है वो असा बन जाता है, फलाँ चीज़ ये हो जाती है, फलाँ चीज़ ये हो जाती है। ज़ाहिर है एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को बिलीव करना कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना? मतलब ये तो हुँ, सिवियर कंट्राडिक्शन है जो है ना साइंस के साथ इन चीज़ों की। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़ाहिर है कि जो लिखने वाला है वो कुछ ऐसी बातें करे कि हम उसको पढ़ने के बाद कहें कि वाक़ई ये जो बात है, ये आज से जो 1400 साल पहले की गई है, ठीक है ना? तो ड्रॉप हो गया भाई। ड्रॉप हो गए भाई? हाँ, हाँ। अच्छा भाई ड्रॉप हो गए हैं, कुछ इंटरनेट का मसला आ गया, लेकिन आप देखिए कि लोग जो है वो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। और जब वो इस तरीके की बातें सुनते हैं तो कई सारे लोगों का दिमाग जो है वो चलने लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं वो आम मोमिनों को समझ में नहीं आते, तो वो कहते हैं यार नहीं समझ में आ रहा ना, सही होगा। लेकिन कुछ जो आसान टॉपिक इस तरीके से होते हैं ये दिमाग में बिल्कुल हिट करता है कि भाई अरे हाँ यार, इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं था कभी, तो आसानी साहिल हो जाती